आपको पता है आपका बिहेवियर कब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनता है? जब आप अपने बिहेवियर में खामोशी लाना सीख लेते हो, साइलेंस को समझते हो, साइलेंट होना सीख जाते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जहां पर अगर आप साइलेंट होते हो तो बिना बोले भी आगे वाला इंसान आपकी वो बात बहुत अच्छे से समझेगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आज हम साइलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, कभी भी किसी को जबरदस्ती मत समझाओ। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझिए। जब भी हम किसी को जबरदस्ती समझाते हैं, बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं या फिर रोकर और परेशान होकर समझाते हैं, तो हम हमारे इमोशंस का कंट्रोल उस इंसान को देते हैं, जिस वजह से वो इंसान हमारी बातों को समझता नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा ब्लेम करता है, हमारे ऊपर और ज्यादा गुस्सा दिखाता है, हमें और ज्यादा इग्नोर करता है। और आपको यही बात समझनी है कि किसी भी सिचुएशन में आप खुद को इतना कमज़ोर नहीं बनाओगे और बहुत कमज़ोर बनकर अपनी दिल की बात किसी को नहीं समझाओगे। अपनी बातें अगर किसी को समझाना है तो स्ट्रांग बनकर समझाओ। अब आप ये कहोगे कि जब भी हम किसी को स्ट्रांग बनकर समझाते हैं तो वो हमारी बातों को समझते ही नहीं है, बल्कि वो भी हमें इग्नोर करने लग जाते हैं, वो भी हमारे ऊपर गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर की तरफ से कोई गलती हुई है, आप उन्हें जबरदस्ती वो गलती समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में आप उनकी गलती उनके सामने रखो और चुप हो जाओ। ज्यादा बातें मत करो और उन्हें स्पेस दे दो। जब आप बहुत कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती बताते हो और उन्हें स्पेस दे देते हो, यकीन कीजिए आगे वाला इंसान कभी ईगो एटीट्यूड दिखा ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपने मुझसे गलत तरीके से बात किया, और अगर मैं आपको जबरदस्ती समझाऊं कि आप मुझसे क्यों गलत तरीके से बात कर रहे हो, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं शांत रहकर आपको समझाता हूं कि प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत करो, आपका बात करने का तरीका बहुत गलत है, और फिर मैं आपको स्पेस दे देता हूं, आपसे थोड़ा दूर हो जाता हूं, तो उस स्पेस में आपको आपकी गलती महसूस होगी। और यही होती है साइलेंट होने की पावर। तीसरी सिचुएशन, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। कई बार हम हमारे इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बल्कि जबरदस्ती आगे वाले इंसान के ऊपर अपने इमोशंस डालते रहते हैं। अगर आप दुखी हो तो आपको यह बात समझनी होगी कि उस दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। अगर आप दुखी होकर किसी के सामने जाते हो और उन्हें यह बताते हो कि मैं आपके वजह से इतना दुखी हूं, मैं आपके वजह से इतना परेशान हूं, यकीन कीजिए वो आपको और ज्यादा दुखी करेगा। आपके दुख को देखकर उसे दया नहीं आएगी, बल्कि वो इरिटेट होकर और गलत तरीके से बात करेगा। समझदारी क्या है? समझदारी ये है अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। यकीन कीजिए जिस दिन आपके पर्सनालिटी में आपने अपने आप को ऐसे बना लिया, आगे वाला इंसान कभी ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको इग्नोर भी नहीं करेगा। इसीलिए साइलेंट होना और अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। ये बहुत पावरफुल साइन है एक पर्सनालिटी का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अब इस पर ऐसे ही वीडियोस बनाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।